हम लोग आज शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तो ये जो कंटिन्यूटी है, हम लोग 11 क्लास में जो लिमिट पढ़े हैं, लिमिट पढ़े हैं। लिमिट में जो चीज़ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है। ठीक है, कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कि ये फंक्शन का वैल्यू है 1 इफ x इज इक्वल टू 0 और 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब लिमिट इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। इसका ग्राफ सबसे पहले की, जो ग्राफ से ही हम लोग समझ जाते हैं। ये ग्राफ मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, मतलब ये fx भी बोल सकते हो, y इज इक्वल टू fx होता है ना, तो ये x एक्सिस है और ये fx मतलब y एक्सिस बोल सकते हो। तो देखो, जब x का वैल्यू हम लोग मैंने 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू 0 मतलब ये ओरिजिन। ठीक है, x का वैल्यू जब हम लोग 0 ले लेते हैं तब क्या होता है, fx का वैल्यू क्या बोल रहा है 1, तो मान लीजिए 1 2, ये 1 है, 2 है, फिर आगे 3 होगा। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 0 है ना, तब fx का वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर उसका वैल्यू। लेकिन जब x का वैल्यू 0 नहीं है, है ना, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब राइट तरफ भी कुछ, मान लीजिए x का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0.01, ठीक है, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। तब fx का वैल्यू क्या होगा, देखिए x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो fx का वैल्यू 2, तो fx का वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब यहाँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि इधर से राइट तरफ से, मतलब एकदम 0 के काफी नजदीक वाला वैल्यू ले लेंगे x का, 0 के काफी नजदीक वाला, मतलब मान लीजिए कि 0.000000001 x का वैल्यू अगर ये ले लें, तो ये भी तो नॉट इक्वल टू 0 है, तब भी लेकिन fx का वैल्यू 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ देखिए, ग्राफ किस टाइप का होगा, ये होगा यहाँ पर ये जो 2 है, 2 में एक सेमी सर्किल हम लोग, सॉरी सेमी सर्किल नहीं, एक सर्किल टाइप का छोटा सा, ये सर्किल टाइप का छोटा सा हम लोग दे देंगे, और ये जो है ना, ठीक है, छोटा सा सर्किल टाइप का है ना, तो देखो क्या होगा क्या, ये जो ये था 1, ये था 2 मान लीजिए। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए जब x का वैल्यू 0 तो fx का वैल्यू 1, मतलब 1 मतलब ये तो हम लोग भर देंगे। लेकिन जब x का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब राइट तरफ 0.1 लें, कुछ भी लें, ये x का वैल्यू कुछ भी लें, तो fx का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इसका मतलब इधर ग्राफ ऐसे होगा। और fx का वैल्यू मान लीजिए कि 0 से छोटा, नेगेटिव, तब भी तो वो 0 नहीं, मान लीजिए कि x का वैल्यू 0.00000 है ना, 1 का माइनस माने नेगेटिव। ठीक है, तब मतलब इधर लेफ्ट तरफ होगा, 0 से लेफ्ट तरफ। ठीक है, तो 0 से लेफ्ट तरफ जब होगा तब भी लेकिन ये तो भी तो 0 नहीं है ना, और x का वैल्यू 0 नहीं होने से ही fx का वैल्यू 2, मतलब इधर कुछ भी होगा, ये सब तो x का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो इधर इसीलिए इसका ग्राफ जो हो जाएगा ऐसे। मतलब ये जो है, ये जो सर्किल के अंदर में फुलफिल नहीं करा देंगे, दर्शाने के लिए, मतलब x का वैल्यू जो है 1 अगर रखेंगे, x का वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो 1, और x का वैल्यू 0 छोड़ करके कुछ भी रखेंगे तो 2। अब देखिए इसका जो लिमिट है, तब क्या हो रहा है कि राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं ना, मतलब 0 से राइट तरफ से, मतलब 0 की तरफ, अगर हम लोग राइट से 0 की तरफ टेंड करें तो fx का वैल्यू कहां टेंड कर रहा है, 2 पर। ठीक है,
x का वैल्यू अगर हम लोग इधर से जाएं ले, मतलब 2 ले, 1 ले, है ना, 0.5 ले, 0.2 ले, 0.1 ले, 0. तो कहाँ जाना चाह रहा है? वो 2 के पास जाना चाह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू अगर 0, है ना, माइनस मतलब राइट तरफ से अगर मान लीजिए कि हम लोग 0 की तरफ जाना चाहें, ठीक है, तो उसका वो कहाँ टेंड करना चाह रहा है? वो 2 पर टेंड करना, 2 पर ही ना, मतलब जितना भी छोटा से राइट तरफ से, मतलब x का वैल्यू बोले ना 0.000000001 का माइनस, तो ये क्या होगा? ये 2 के काफी करीब वाला नंबर होगा ना। ठीक है, तो तब भी लेकिन इसका ये भी तो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तब भी लेकिन fx का वैल्यू 2। ठीक है, तो जितना भी तुम 0 के करीब लाओ, जितना भी 0 के करीब लाओ लेफ्ट तरफ से भी, fx कहाँ जाना चाह रहा है? 2, fx 2 पर जाना चाह रहा है, इसलिए वो 2। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। एंड लिमिट, इसका लिमिट का जो वैल्यू है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 है। सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक मिनट, यहां पर लिखने में मेरा थोड़ा सा गलती हो गया। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू 2। तो यहां पर भी इसका मतलब क्या हो गया? माने fx में fx में अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ले लेंगे, मतलब लेफ्ट तरफ से आएंगे, सॉरी राइट तरफ से आएंगे, तब भी वो 2 पर जाना चाह रहा है। जितना भी करीब वाला, x का जितना भी करीब वाला नंबर ले लो, जितना भी करीब वाला नंबर, मतलब मान लो कि 0.00000 50,000 जीरो तो दोगे, 1,00,000 जीरो तो दोगे, उसके बाद अगर 1 दे दोगे तब भी लेकिन उसका वैल्यू 2 होगा। तो इसीलिए वो 2 की ओर जाना चाह रहा है, तो इसीलिए उसका जो राइट हैंड लिमिट वो 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, और दोनों चूंकि इक्वल है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू यहाँ पर 2 हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर है, थोड़ा सा गौर करोगे, एक बात यहाँ पर है कि x इजिकल टू 0 पर लेकिन 2 नहीं है। x इजिकल टू अगर 0 ले लेंगे तो लेकिन 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट तो इसका एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन बात है कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये तो बराबर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx के, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ f0 के इक्वल नहीं हुआ, ये चीज हुआ। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब इधर से जब हम मैंने x का वैल्यू बैठाते आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, मतलब 0 के नजदीक आ रहे हैं, राइट तरफ से आते आते जब 0 पर पहुंच जा रहे हैं ना, तब लेकिन नहीं हो रहा है 2। ठीक है, इसीलिए 0 पर जब पहुंच रहे हैं तब नहीं हो रहा है 2, इसका मतलब वो फंक्शन मतलब 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग अगर मान लीजिए कि पेन से हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहेंगे, है ना, राइट से लेफ्ट तरफ 0 की तरफ, तो हम लोग मतलब ये जो है ये ऐसे करके आएगा, माने एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन आएगा, लेकिन जैसे ही 0 पहुंच जाएगा ना, तो अब कलम को उठा के यहाँ ले आना पड़ेगा 1 के यहाँ, फिर मतलब विदाउट, माने ये क्या हो रहा है, लिफ्ट करना पड़ रहा है कलम को,
ठीक है, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हम एक और फंक्शन का बात कर रहे हैं, जैसे एक फंक्शन मान लीजिए, मैंने समझने के लिए उदाहरण से हम समझाते हैं तुम लोगों को कंटिन्यूटी क्या है। 1 इफ मान लीजिए कि x लेस देन इज इक्वल टू 0 और 2 इफ x ग्रेटर देन 0। तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लीजिए 0 है ना, तब जब x का वैल्यू 0 हो या 0 से छोटा हो तब 1, तो ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जब हम लोग x का वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे या 0 रखेंगे, माने नेगेटिव भी रखेंगे, तब fx का वैल्यू 1, मतलब ये हो जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से 1 तक पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर जो गोल घेरा देंगे ना, इसको फुलफिल कर देंगे, मतलब 1, ठीक है। मतलब 0 रखने से भी 1 है, इसीलिए यहाँ तक पहुंच जाएगा, एकदम ग्राफ जो लाइन है लाइन के ऊपर तक पहुंच जाएगा, इसलिए गोल घेरा दे करके उसको फुलफिल कर दिए, मतलब वहां तक ये ग्राफ पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा मतलब मान लीजिए x का वैल्यू 0.000000001, तब लेकिन ये तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तब fx का वैल्यू हो जाएगा क्या, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने से fx का वैल्यू 2, मतलब 2, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर ये गोल घेरा देके अंदर वाला फुलफिल नहीं करेंगे, है ना, इसीलिए फुलफिल नहीं करेंगे क्योंकि x का वैल्यू 0 रखने के लिए fx का वैल्यू 2 नहीं हो रहा, तो इसीलिए गोल घेरा के अंदर उसको खाली रख देंगे और उसके जो जितना ये सर्किल तो जितना भी छोटा हो उतना छोटा हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू बाकी जो 0.0001 मान लीजिए x का वैल्यू एकदम 0 के काफ़ी नज़दीक में राइट साइड में, तब लेकिन 2, तो मतलब यहाँ से ही ये राइट तरफ 2। तो ये भी देखिए, ये देखिए क्या है, जब fx का वैल्यू है ना, जब हम राइट तरफ से मतलब 0 की ओर आ रहे हैं, अगर हम लोग बात करें एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का लिमिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम लोग लिमिट का हालांकि बात पहले 11 क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो fx का जो लिमिट है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा एट x इक्वल टू 0, तो हम लोग देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब राइट तरफ से 0, ठीक है। राइट तरफ से अगर हम लोग 0 की तरफ आएंगे तो fx का वैल्यू कहां जाना चाह रहा है, 2, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, मतलब लेफ्ट तरफ से 0 की ओर अगर हम लोग टेंड कराएंगे x का वैल्यू को, तो fx का वैल्यू कहां टेंड करेगा, 1, fx का वैल्यू 1, ठीक है। तो fx का वैल्यू यहाँ 1, तो देखो ये जो दोनों है ना, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, ठीक। इसीलिए क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा सा रुकोगे तो, अरे क्या हो गया, ठीक है। हाँ, तो fx का वैल्यू जो है 1 है, लेकिन और अगर f हम लोग 0 का वैल्यू निकालें, तो f अगर 0 का वैल्यू निकालें, ये देखिए x का वैल्यू अगर 0 तो f0 का वैल्यू, f0 का वैल्यू क्या, x अगर 0 तो fx का वैल्यू 1, माने f0 का वैल्यू 1। तो ये तीनों वैल्यू देखो, मैंने ये तो है, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं हुआ किसका, ना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का इक्वल नहीं हुआ ये, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो वो कंटिन्यूअस होने का कोई चांस नहीं है, और ठीक है, तो उसका हम लोग कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक जो हम लोग सीखे कि कोई भी माने कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशन होगा, है ना, कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशन होगा, ए फंक्शन
a function fx is said to be continuous at x is equal to 0 if its left hand limit, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx is equal to limit x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस fx इज इक्वल टू f0। जब ये चीज को सेटिस्फाई करेगा तभी वो कंटिन्यूटी होगा। कंटिन्यूटी का जो मतलब है जनरली वो है कि कंटिन्यूअस, जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे इस फंक्शन का तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब यहाँ से जब हम लोग अगर मान लीजिए राइट तरफ से ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ से आ रहे हैं 1 तक, फिर 1 माने x का वैल्यू 0, जब 0 तक हम लोग 1 तक आ रहे हैं, लेकिन 0 से जैसे ही राइट तरफ जा रहे हैं मतलब 0.00001 तो उठा के कलम को यहाँ ले जाना पड़ेगा और यहाँ से खींचना पड़ेगा, मतलब कलम को लिफ्ट देना पड़ रहा है। अगर कलम को लिफ्ट देना पड़ रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और वो तभी ऐसा होगा जब ये तीनों चीज बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों चीज बराबर नहीं होगा। इसमें भी देखो जब हम यहाँ से इस फंक्शन का जब हम ग्राफ खींच रहे हैं, इस फंक्शन का जब ग्राफ खींच रहे हैं तो राइट तरफ से हम आ रहे हैं, राइट तरफ से कहाँ आ रहे हैं 0 की तरफ, सॉरी लेफ्ट तरफ से जब 0 की तरफ आ रहे हैं तो कहाँ जाना चाह रहा है, वो 2 की ओर जाना चाह रहा है ना, 2 की ओर जाना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू जब हम लोग 0 ले लिए तो वो कलम को लिफ्ट करके यहाँ ले आना पड़ेगा। फिर x का वैल्यू अगर 0 से हम लोग बड़ा लेने जाएंगे तो फिर कलम को लिफ्ट करके यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो ये कलम को लिफ्ट करके जो ले जाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और लिफ्ट तभी करना पड़ेगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। इसमें से हो सकता है कि ये इक्वल नहीं है या फिर ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले लिमिट में देखे थे, लिमिट एग्जिस्ट कब करता था, 11 क्लास में हम लोग देखे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता था। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी में क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल होगा ही, और वो f0 के वैल्यू के भी इक्वल होगा। ठीक है, तभी वो कंटिन्यूअस होगा। मैथमेटिकली हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते थे ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट, इसको लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, है ना, r इज इक्वल टू f0। तो ये तीनों अगर बराबर होता है कहीं, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर अगर ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ये, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और ये f0, ये तीनों अगर बराबर होता है, तीनों अगर इक्वल होता है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 0 पर। तो जनरली हम लोग अगर मान लो कि इसको a मान लें, कोई भी एक फंक्शन, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू अगर a कोई भी पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा a, और ये f है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a की तरफ, राइट तरफ से a की तरफ अगर हम लोग जाएंगे x का वैल्यू a की तरफ ले जाएंगे तो fx का वैल्यू, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये लेफ्ट से अगर हम लोग x का वैल्यू a की तरफ ले जाएंगे तो fx का वैल्यू इसके इक्वल होगा और fa का वैल्यू भी उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये, और इसको लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h, और ये fa माइनस h, और ये fa। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, ये है डिफिनेशन। चलिए हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, सवाल देखेंगे। देखो, जैसे एक सवाल है यहाँ, एक सवाल है एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी बुक का, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f, चेक द
continuity of the function f given by fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1, x is equal to 1 पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पर इसका लिमिट क्या होगा? लिमिट का वैल्यू तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मतलब इक्वल होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों उसका इक्वल होता है। तो इसका क्या है, देखिए इसका x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम लोग बोले तो लिमिट इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 नहीं, हाँ किस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं? x इक्वल टू 1 पर ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा कि एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा? एट x इक्वल टू 1 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f, वो डिफिनेशन देखिए x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कब होगा? जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल टू f 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग इसमें a प्लस h अगर निकालेंगे तो 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए fx यहाँ क्या है? fx है 2x प्लस 3 है, हमेशा fx 2x, इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना। तो हमेशा fx का वैल्यू 2x प्लस 3 है। तो ये fx के जगह क्या है? यहाँ पर x के जगह fx के जगह है 1 प्लस h, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस h प्लस 3। वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर हम लोग इसमें h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो इसमें 2 इंटू 1 प्लस 0, है ना। एक मिनट, अगर लिमिट पुट कर देते हैं ना तो यहाँ लिमिट और फिर लिखते नहीं हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 0 मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो 5 निकला। अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h इज इक्वल टू क्या होगा ना? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर fx हमेशा क्या है? 2x प्लस 3 है। तो fx के जगह यहाँ क्या है? 1 माइनस h। तो 2 इंटू x मतलब 1 माइनस h प्लस 3। इसमें भी अगर हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो ये 0, 1 माइनस 0 मतलब 1 और 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। फिर देखिए f0 का वैल्यू भी निकालेंगे, मैंने f0 नहीं, क्या है? 0.1 f1 इज इक्वल टू क्या होगा? fx इज इक्वल टू अगर 2x प्लस 3 है तो f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 तो इज इक्वल टू 5। ये तीनों वैल्यू देखो इक्वल हो गया। ठीक है, 10 यहाँ पर हुआ क्या ना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल टू f0। ये तीनों इक्वल हो गया। हैंस हम लोग बोलेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आया? हेलो हाँ सर, आ गए। हाँ ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 देखो क्या है?
एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 0. ठीक है, examine whether the function f given by fx is equal to x square is continuous at x is equal to 0. x इजिकल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है, ये हमको टेस्ट करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं. तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या है, x इजिकल टू 0 पर हमको टेस्ट करना है, तो ये भी वैसे ही होगा, है ना. एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, मतलब यहाँ 0 प्लस h, इसका वैल्यू निकालेंगे. मतलब ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h मतलब एफ एच. ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ना. एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ एच क्या होगा, एच स्क्वायर. अब इसमें लिमिट पर पुट कर देंगे तो 0 ही होगा. फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, मतलब माइनस h होगा. ठीक है, माइनस h होगा. अब देखो इसका वैल्यू क्या हो रहा है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है ना, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ एफ माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर. मतलब क्या हो गया ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच का स्क्वायर माने प्लस एच स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू 0. और फिर f0 का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है तो f0 का वैल्यू 0 स्क्वायर, तो तीनों इक्वल है. देखो है ना. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर से कि 10 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू f0. ये तीनों इक्वल हो गया. हैंस fx is continuous at x is equal to 0. ठीक है, समझ में आया. हेलो हेलो जी सर, आगे सर. हाँ, एक सवाल और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. ये सवाल पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा. देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3. ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to mod x. fx is equal to mod x, है ना. और किस पॉइंट पर देखना है, एट x is equal to 0 पर. ठीक है, mod x का देखना है x is equal to 0 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं. तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मोड एक्स है. मोड एक्स का मतलब क्या, मोड एक्स का मतलब ऐसा कुछ भी वैल्यू रख दो रियल नंबर का एक्स के जगह, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे कुछ भी, तो वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा. मतलब -2 रखेंगे तो मोड -2, एक्स के जगह अगर -2 रखेंगे तो मोड -2 वो +2 होगा. एक्स की जगह 2 रखेंगे तो मोड 2 वो भी 2 होगा. मतलब इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा. तो इसको हम लोग एक ऐसा फ्रेम में लिखें कि लिख सकते हैं पॉजिटिव आना चाहिए. तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, लिखते हैं -x और +x. -x कब,
देखो इफ एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स का इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो क्या है कि एफ एक्स का वैल्यू मोड एक्स है ना, मोड एक्स मतलब हमेशा ये पॉजिटिव। तो इसमें भी रियल नंबर का कुछ भी बैठाओ, मान लो कि एफ में हम -1 बैठाते हैं, एफ में मैंने एक्स में एक्स के जगह -1 एफ में, तो एफ -1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ कहाँ बैठेगा -1, तो ऊपर वाला में बैठेगा कि नीचे वाला में बैठेगा, बोलो है, ऊपर वाला में बैठेगा। तो ऊपर वाला क्या है -f और उसके बाद x है, x मैंने -1 तो +1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मोड x को इस फ्रेम में लिख सकते हैं, एक फ्रेम टाइप का, कि इसमें कुछ भी डालो इस फ्रेम में, जैसे मोड में कुछ भी डालो तो हमेशा पॉजिटिव निकाल देता है, क्वांटिटी वही रहता है, साइन पॉजिटिव निकाल देता है, पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, तो ये भी वही चीज है। तुम लोग देखो इसमें भी कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, ये भी पॉजिटिव ही निकाल देगा। देखो यहाँ पर अगर डालें तो यहाँ पर हम लोग 0 रख सकते हैं, नहीं तो 0 से बड़ा मैंने पॉजिटिव रख सकते हैं, तो इसके आगे में तो पॉजिटिव ही है, तो इसका ये तो पॉजिटिव ही निकाल देगा। और यहाँ पर क्या है कि 0 से छोटा मैंने नेगेटिव वाला रख सकते हैं, तो और आगे में नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव मिल के क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस फ्रेम में भी एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो वो हमेशा पॉजिटिव, इसलिए मोड एक्स को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। हमको अभी टेस्ट करना है x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन मैंने कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो एट x इक्वल टू 0 पर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या कितना होगा इसका, देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ पर x के जगह क्या है, x के जगह क्या है, क्या पुट किए हैं 0 प्लस h, तब ये जो है x का वैल्यू 0 प्लस h तो कुछ है, तो क्या ये 0 से बड़ा है या छोटा है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसीलिए fx का वैल्यू क्या होगा, देखिए अगर 0 से बड़ा है तो fx का वैल्यू x अगर 0 से बड़ा है तो fx का वैल्यू x, तो fx का वैल्यू x मतलब x के जगह क्या 0 प्लस h, ठीक ना। तो ये क्या निकलेगा, h टेंड्स टू 0 पुट कर देने से इसमें निकलेगा 0, ठीक। अब देखो, हाँ अब देखो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ 0 माइनस h है, तो 0 से बड़ा है या छोटा है, ये 0 से छोटा है क्योंकि माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस है, तो माइनस वाला 0 से छोटा होता है, तो ये 0 से छोटा है, तो ये कंडीशन होगा, माने माइनस x होगा, माने माइनस x मतलब क्या 0 माइनस h। अब हम अगर इसमें लिमिट पुट कर देंगे, अच्छा लिमिट बाद में पुट करते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, 0 माइनस h मतलब माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, और इसमें लिमिट पुट कर देने से इसका भी वैल्यू 0। फिर f0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, f0 का वैल्यू x के जगह अगर 0 पुट कर दें तो fx का वैल्यू 0 हो जाएगा इसमें, इसीलिए x इज इक्वल टू 0 तो fx x ना, x इज इक्वल टू 0 तो fx x, मतलब x के जगह अगर 0 पुट कर दें तो fx का वैल्यू 0, ठीक है। क्योंकि यहां पर लिख दोगे एज, लिख दोगे एज x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू x, मतलब x की जगह 0 रखने से ये 0, मतलब f0 का वैल्यू 0। सो है ना, ये 10 क्या हो गया, इसका जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है
और एफ 0 है, ये तीनों इक्वल है। हैंस fx is continuous at x is equal to 0। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो एक मिनट, हाँ तो आज ना 7 बजने जा रहा है, आज का क्लास यहीं पर ऑफ कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। ठीक है, हेलो, थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू, थैंक यू हाँ सर। ठीक है।